और मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में ईपीएस पेंशन से संबंधित सरकार के फाइनेंस जवाब पर कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जो पेंशन भोगियों के लिए राहतकारी है। ईपीएस पेंशन का महत्व। ईपीएस पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है और यह कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के बाद स्थिर आय मिलती है। हालिया सरकार के फाइनेंस जवाब पर अपडेट। एक पेंशन राशि में वृद्धि। हाल ही में सरकार ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा, क्योंकि उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। 2 नए फॉर्मूले की घोषणा। सरकार ने ईपीएस पेंशन के लिए एक नया फॉर्मूला लागू करने की योजना बनाई है, जिससे पेंशन की गणना अधिक पारदर्शी और लाभकारी होगी। इस फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की सेवा अवधि और वेतन के आधार पर पेंशन राशि का निर्धारण किया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक न्यायसंगत लाभ मिलेगा। 3 अंतिम तिथि की घोषणा। सरकार ने ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 निर्धारित की है। इस तिथि तक योग्य कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सकेगा। 4 उच्च पेंशन की संभावना। सरकार ने संकेत दिया है कि ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे पेंशन भोगियों को उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर अधिक पेंशन मिल सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। पेंशन भोगियों के लिए राहत। इन निर्णयों से ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी और वे अधिक वित्तीय सुरक्षा महसूस करेंगे। सरकार के इन कदमों से पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन जी सकेंगे।